उनके लिए क्या एडवाइस है? डेफिनेटली आप करो। आप जिस पैशनेट प्रोजेक्ट के बारे में इतने सालों से सोच रही है, तो उसे दिमाग में मत रखो, उसको उतारो और कोशिश करो करने की, रोज थोड़ा थोड़ा। एक दिन में तो मिराकल होने वाला है नहीं। छोड़ना चाहती है बेटियां तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, आई नो दैट। और मेरे ख्याल से मेरा जो ट्रांजिशन था एज अ होम मेकर टू अ बिजनेस वुमन और एंटरप्रेन्योर, किसी और की बहन, किसी बड़े बाप की बेटी या बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने से अच्छा यू डू समथिंग, अपने आप पैरों पे खड़े रहो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। ये तो मैंने उनको पहले से ही सीख दी है, और मेरे ख्याल से मेरा ये बिजनेस देख के तो दे आर डेफिनेटली प्राउड, एंड आई थिंक दे विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग अर्ली इन देयर लाइफ। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है राधिका कपोते जी, और उनके साथ एक अच्छी सी डिस्कशन होने वाली है। मगर मैं टॉपिक के बारे में बताने के पहले मैं राधिका जी से पूछना चाहता हूँ कि राधिका जी, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और यहाँ क्यों देखे और अपना कीमती समय क्यों दें? नमस्ते। मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरा आज एपिसोड देखने के बाद कोई भी एक महिला जिसे जरूरत है मोटिवेशन की, या जो कुछ करना चाहती है थोड़ा लेट अपने लाइफ में सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद, तो उसको जरूर एक मोटिवेशन मिलेगा मेरी आज बात सुन के। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज का विषय है कि 25 साल बाद खुद को चुना राधिका कपोते जी ने, और एक नई पहचान का सफर के बारे में हम बात करने वाले हैं। मगर ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले अपनी मेहमान राधिका जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो राधिका जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उससे साझा करना चाहिए, ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे जी। ठीक है। पहले शब्द मेरे तरफ से आपकी तरफ आ रहा है कि भविष्य। अनसर्टेन, लेकिन बहुत सारी उम्मीदों से भरा। नेक्स्ट, सपना। सपना देखो, चेज इट एंड फुलफिल इट। जिज्ञासा। जिज्ञासा, सपने देखो, कुछ सीखो। यस। अच्छा, और धन। धन इम्पोर्टेंट एंड सिक्योरिटी, सुरक्षता। और आप? अच्छा, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। अमेजिंग जी। और राधिका जी, मेरी तरफ से पहला शब्द आपकी तरफ है कि आविष्कार। अपने आप को ढूंढो। बहुत अच्छी बात कही। हम आविष्कार हमेशा दूसरी चीजों का कहते हैं, लेकिन ये शायद आविष्कार अपने लिए भी होना चाहिए। खुद को ढूंढना, खुद को इन्वेंट करना, इन्वेस्ट करना हर बार। चलिए जी, बिल्कुल आगे चलते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे? नेतृत्व, सबके साथ चलो, बी स्ट्रॉन्ग एंड टीम वर्क इन शॉर्ट। किताब, चेंजिंग लाइफ, आप जिंदगी बदल सकते हो किताबों से। सफलता, सक्सेस, अपने आप को उस मुकाम पे देखो जिसका आपने सपना देखा था, फुलफिल हो जाता है आपने अगर उसको चेज किया तो। और आखिरी शब्द है हमारे फर्स्ट रैपिड फायर राउंड का, एलियंस, ग्रह अंतरवासी। एलियंस आई थिंक ओनली इन मूवीज, एंड सपना लाइक जादू। बिल्कुल।
आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत करता हूँ। और आज आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग टुडे? या आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जी, और राधिका जी, जब आप आ ही गए हैं हमारे शो में, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, और आपके जीवन और करियर का एक छोटा सा एलिवेटर पिच हमारे साथ शेयर करिए। पहले आप एक होम मेकर थे, अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके नजरिए में क्या बदला? बदलाव तो काफी कुछ है। पहले तो मैं जब होम मेकर थी तो सिर्फ घर परिवार और इसके बारे में ही सोचती थी, लेकिन जब से एंटरप्रेन्योर हो गई हूँ या बिजनेस में आई हूँ, तो बाहर की दुनिया देखने का मेरा नजरिया काफी बदल गया है। फिर जो काम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगी या करूंगी, तो वो काम मुझे करने पड़ रहे हैं। जैसे बाहर की दुनिया में जाके लोगों से बात करना, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। सिर्फ एक सब्जी वाले तक सीमित थी, या फिर जो एक हाउसवाइफ बाहर करती है उतना ही था। लेकिन अभी एक आउटसाइड वर्ल्ड में गई हूँ, फिर लोगों का भी नजरिया मेरी तरफ देखने का काफी बदल गया है। थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। देन दे आर नॉट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ऐसे कि नहीं ये कर लेगी, इसको बुला लो, ऐसे तो बहुत कम हो गया है। आई गेट अ गुड रिस्पेक्ट। लोगों मुझे ग्रांटिंग नहीं समझते, दे डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, इन शॉर्ट। अच्छा, अमेजिंग राधिका जी, आपका स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है। और आगे बढ़ते हैं, आप अब तो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। इसके रीजन तो कोई गाइडिंग वॉइस होगा। आपके गाइडिंग वॉइस के बारे में बता दीजिए। आपका मार्गदर्शक आवाज कौन है या क्या है? गाइडिंग वॉइस बोलो या सपोर्ट बोलो, वो हमेशा मेरे हस्बैंड ही रहे हैं। उन्होंने मुझे शुरू से ही, जब मैंने होम मेकर थी तभी भी उन्होंने मुझे तब से, मतलब वो मुझे कहते थे कि खुद के लिए टाइम निकालो, खुद कुछ करने की कोशिश करो, सिर्फ बच्चों में या सिर्फ गृह गृहस्थी में से थोड़ा सा बाहर निकलो। तो आई थिंक मैंने तब इतना ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन जब वक्त आया तो मैंने उसके बारे में सोचा। तो ही इज माई गाइडिंग वॉइस, माई सपोर्ट, माई मेंटर, माई मोटिवेशन, यू कैन से दैट। बिल्कुल। और अब जब आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो आज के टाइम में आपके लिए सफलता का क्या मतलब होता है? क्रिएटिवली, इमोशनली, फाइनेंशियली, क्या है सफलता? सफलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। सफलता मेरे लिए फाइनेंशियली कभी नहीं था। पैसा आता है जाता है, दैट्स ओके। लेकिन सक्सेस मेरे लिए ना, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था, एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ टुडे, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल। फिर मैं सोचती हूँ अगर मेरी बेटियों के बारे में, तो आज जो वो लोग कर रहे हैं, जिस मुकाम पे वो है, उनके ग्रेड, जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस फॉर मी। और फैमिली सपोर्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो सक्सेस फॉर मी। सो सक्सेस फॉर मी इज ऑल इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे इसमें सक्सेसफुल है मैं। और सबसे मेन सक्सेसफुल मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा, जैसे मैंने बताया पहले, जो मैंने सोचा था, जो मैंने करना चाहा था, उस मुकाम पे पूरा तो नहीं मैं पहुंची हूँ, अभी शुरुआत ही है, लेकिन जहां तक भी मैं पहुंची हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पहुंची हूँ और यहाँ तक सफल पहुंची हूँ। अमेजिंग। और हम एक स्टेप पीछे लेंगे और बात करेंगे आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी सीखी, ऐसी कौन सी सीखी मिली आपको? मुश्किल तो मेरे ख्याल से जब ये ज्वेलरी मेकिंग का जो डिसीजन हुआ, वो ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा। करना कुछ है ये तो तय था, लेकिन क्या, क्योंकि इतने सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस है, लेकिन तुम्हें जो पसंद है वो करना जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि सब तरह से मुझे करना नहीं था। तो ये ढूंढने में कि मुझे ज्वेलरी मेकिंग अच्छा लग रहा है, वही बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब वो मेरे को समझ में आया कि आई हैव टू डू दिस, तो उसके बाद भी उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसको क्या बोलते हैं, वो सब सीखने में मेरे को एक चैलेंज ही था।
क्योंकि ना मैंने कुछ कोर्स किया था, ना कुछ मैंने क्लासेस किए थे। जो भी मैंने सीखा टेक्नोलॉजी थ्रू, इंटरनेट थ्रू मैंने सीख के मैंने ये सब चालू किया था। जी। और राधिका जी, आपने 25 साल तक परिवार और घर को अपने आप को समर्पित किया है, अपना टाइम दिया है, तो खुद के सपने जीने का फैसला कब और कैसे लिया आपने, और कब डिसाइड किया कि भाई ये काम मैं करूंगी और अब ये चीज में मेरे को आज लग रहा है कि मैं चीजें संभल गई हैं तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ? वो ऐसा कौन सा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था आपके लिए? लाइफ चेंजिंग मतलब मेरे को जब पूरा मैंने बच्चों और हस्बैंड के इसमें जब मैंने समर्पित किया था मेरा लाइफ, तो तभी मेरे को इतना ख्याल तो कभी नहीं आया, क्योंकि घर परिवार, इन लॉज, बच्चे, उनका स्कूल, वो सब संभलते संभलते मुझे कभी खुद के लिए टाइम नहीं मिला। और जब मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगे और जब मुझे ज्यादा टाइम मिलने लगा सोचने का, या फिर आज बच्चे अपने आप सब कर रहे थे, उनका स्कूल जाना, वो ट्यूशन जाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनका होमवर्क, वो सब जब खुद करने लगे तो आई गॉट सच अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे सोचने पे मजबूर किया कि अभी इतना समय है, हाउ एम आई गोइंग टू कोप अप विद दैट थिंग। आई डिडंट वांट टू जस्ट सी टीवी और सो रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ गपशप लड़ा रहे, लेकिन वो तो मुझे नहीं चाहिए था। तब फिर मेरे को जब शशांक ने मुझे बोला था वो बात याद आई कि डू समथिंग, थिंक ऑफ योरसेल्फ, अपने लिए टाइम निकालो। तो आई थिंक तो शादी के 22-23 साल के बाद जब ये मेरे लाइफ में टाइम आया कि मुझे बहुत सारा वक्त है, 1/4 वक्त तो मेरा निकल जाता था इनको स्कूल छोड़ो और ये उसमें, लेकिन 10 to इवनिंग 6 आई वॉज कम्प्लीटली फ्री। तो मुझे तब सूझा, तब दिमाग में ये आया, क्योंकि इट वॉज वेरी स्कैरी। सब अपने अपने काम में बिजी है, आई एम ओनली द वन हु इज सिटिंग इन द हाउस वेटिंग फॉर माई डॉटर्स, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। तो वो मुझे ऐसा बहुत डरावना लग रहा था। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो भी करना हो जो मुझे खुशी देगा, मेरा टाइम भी जाएगा, एंड टाइम सिर्फ पास होने के लिए नहीं, समथिंग क्रिएटिव। फिर मैंने सोच के, हम लोगों ने डिस्कस करके, देन वी जस्ट came to this point कि I will start with my jewelry business, my jewelry making, मतलब not just trading, बाहर से मंगाओ और बेचो, ऐसा नहीं था। मुझे कुछ तो भी क्रिएटिविटी जिसमें मैं दिखा सकती हूँ, ऐसा करना था। तो मैंने ये बीड्स का ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी पे थोड़ा फोकस किया, उस पर बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा स्टडी, कैसे करना है, क्या करना है करके। देन आई स्टार्टेड वेरी स्लोली, पहले बहुत ही स्लोली, थोड़ा जाके लोकली में लेकर आना, फिर बनाना। आई शोड इट टू माई फ्रेंड, आई गिफ्टेड इट टू देम। देन जैसे जैसे उनको पसंद आ रहा था, देन आई यूज्ड टू गेट मोटिवेटेड, अरे अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। उस तरह से मैंने शुरुआत की और आई एम हैप्पी आई डिड दैट। अच्छा, अब कितने साल हुआ आप बिजनेस स्टार्ट करके? अभी दिस विल बी 6 years, आई विल कंप्लीट 6 years। अच्छा, स्टूडियो ओपन करके हुआ है। उसके पहले 1 साल मैंने सिर्फ घर में ही चालू किया था, इन माय गेस्ट बेडरूम। आई यूज्ड टू डू इट, कोई फ्रेंड्स को बुला के उनको दिखाना, फिर फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ उसकी कोई फ्रेंड आई तो आई यूज्ड टू शो देम इन द हाउस ओनली। जब मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, देन आई थॉट ऑफ मेकिंग अ प्रॉपर स्टूडियो। सो वही गेस्ट रूम को मैंने तोड़ के आई जस्ट मेड इट इन अ शोरूम, एंड घर से ही मैंने चालू किया। जस्ट kept it in the house. I didn't think of going out and एक शोरूम बना के, वो नहीं, क्योंकि शुरुआत था। I never knew कि वो कैसा चलेगा, कितना चलेगा। So I just started it from the house. वो तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ शुरू करना है तो इट नीड नॉट बी बिग बैंग, हम छोटा सा घर में शुरू कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस मिले तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वो तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। और पिछले 6 साल में आप में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आपकी बेटियां आप देखे और आपकी बेटियां आपकी जर्नी को कैसे देखती है आज, और आप उनके लिए कौन सा मिसाल छोड़ना चाहती है? बेटियां तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, आई नो दैट। और मेरे ख्याल से मेरा जो ट्रांजिशन था एज अ होम मेकर टू अ बिजनेस वुमन और एंटरप्रेन्योर, उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ है, ऐसे मुझे लगता।
और मैं हमेशा उनको, जब मैं ये शुरू भी नहीं की तभी भी मैं उनसे यही बोलती थी कि खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करो, डू समथिंग। किसी और की बहन, किसी बड़े बाप की बेटी या बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने से अच्छा यू डू समथिंग, अपने आप पैरों पे खड़े रहो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। ये तो मैंने उनको पहले से ही सीख दी है, और मेरे ख्याल से मेरा ये बिजनेस देख के तो दे आर डेफिनेटली प्राउड, एंड आई थिंक दे विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग अर्ली इन देयर लाइफ। अच्छा। बिल्कुल, आपने उनके लिए एक रास्ता बनाया है और वो उस पे जरूर चलेंगी। दिस इज आवर विशेस फ्रॉम टीजीवी, पूरा एंटायर टीम, एंड यू नो टीजीवी विशेस आपको भी और उनको भी बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आगे आपसे ना ये चीज जानना चाहेंगे कि आपने जब हम अभी शेयर किया कि आपको कुछ नहीं आइडिया था, पहले नीश डिसाइड करने में आपको समय लगा कि आप किस बारे में आगे जाएंगे, और उसको आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन के साथ में स्टार्ट नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, आपका बहुत कुछ सेल्फ लर्न्ड है। तो जब वो आपने लर्निंग जर्नी अपनी शुरू करी ज्वेलरी डिजाइन की स्क्रैच से, तो क्या मोमेंट्स ऑफ डाउट आते थे और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे उस समय आपके लिए? चैलेंजेस तो मुझे एज आई सेड कि मुझे उसका नाम पता नहीं था। बीड्स का ज्वेलरी चालू करना है, आई हैव टू डू दैट, दैट वाज द ओनली वन थिंग इन माय माइंड। चैलेंजेस की वो कहाँ से मिलते हैं, सब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, वो सीजर्स को क्या बोलते हैं, वो बीड्स को क्या बोलते हैं, 100 टाइप्स ऑफ बीड्स है, उनके नाम, वो स्टोन के हैं या वो प्लास्टिक के हैं, मतलब एवरीथिंग वाज सेल्फ लर्न। कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ आई जस्ट डाइव्ड इन कि मुझे ये करना है, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग दैट थ्रू ऑल द इंटरनेट एंड यूट्यूब। और वैसे मैं करती गई और उसमें से मैं सीखती गई। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर ये चलेगा क्या नहीं, ये दिखेगा कैसा, तो ये अपने दिमाग से सोच के कि ये डिजाइन ऐसा बनाऊंगी तो कैसा लगेगा, कितनी बार बनाया, कितनी बार तोड़ा था उसको, फिर बनाया। तो ये सब एक चैलेंजेस थी। और फिर दूसरी बात, मैंने ये शुरू करने से पहले खुद ने कभी भी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी या फिर फैंसी ज्वेलरी कभी पहना नहीं था। शादी के बाद आई थिंक सो मेरा सिर्फ एक मेरा मंगलसूत्र और मेरे इयररिंग्स, इतना ही मुझे पता था। तो इसमें क्या क्या आता है ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। एज आई डाइव इनटू दिस, जैसा मुझे पता चला, वैसे आई स्टार्टेड कि मैंने सोचा कि मैं खुद पहनना चाहिए, so that I can convince the customer कि ये पहनने के बाद कैसा दिखता है। So I started wearing, I started using it, and that's how I tried to convince the customers also कि ये पहनने के बाद कैसा दिखता है। And I'm glad to share that whenever I wore a thing, jewelry piece हो, earring हो या necklace हो, तो डेफिनेटली मुझे पूछा है लोगों ने कि दिस इज वेरी प्रिटी, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट इट, कहाँ से लाए हो, कैसे हो, या फिर जब समझा कि मैंने बनाया, ओ प्लीज गेट दिस वन फॉर मी ऑल्सो, मुझे भी बना दो। सो आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। लेकिन ये सब चैलेंजेस आए थे मेरी शुरुआत की टाइम में। और मैं आपसे आपका क्रिएटिविटी सीक्रेट भी जानना चाहता हूँ कि बिकॉज ज्वेलरी मेकिंग में तो बहुत सारा डिजाइन्स आते हैं और लोग पिंटरेस्ट जैसा प्लेटफॉर्म को जाके उन लोग आपके पास आते होंगे ना, लाइक हाउ डू यू स्टे क्रिएटिव, और आपका क्रिएटिविटी का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा उसके ऊपर जितना ध्यान दो, जितना देखो, उतना आपको अलग अलग आइडिया अपने आप आ ही जाती है। और फिर एज ऑफ सेट, थोड़ा टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है, थोड़ा आप देख लेते हो डिजाइन भी क्या है, नेट पे है, यू कैन सर्फ इट, देख सकते हो। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से सिंपल और एलिगेंट होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि वो आजकल ट्रेंड कर रहा है तो मैं भी ऐसा बनाऊं या समथिंग लाइक दैट। जो मेरे दिल को अच्छा लगे, जिसे मुझे लगता है कि ये पहनने के बाद कोई भी, नॉट ओनली मैं खुद या कोई भी औरत इसे पहनेगी तो शी विल लुक डेफिनेटली एलिगेंट। बहुत ऐसे ज्यादा फैंसी या ज्यादा एकदम ओवरडन होगा ऐसे तो नहीं लगना चाहिए। इसलिए वो टाइप के ज्वेलरी में पीसेस बनाने की कोशिश करती हूँ कि इट विल गो ऑन एनीथिंग
इट विल सूट एनी लेडी, नो मैटर हाउ शी इज, तो कोई भी पहने तो उसको वो सूट करेगा। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा सोच के आई मेक दैट। अच्छा अच्छा अच्छा। और राधिका जी, आपका स्टोरी, आपका कहानी तो हमें याद दिलाता है कि ड्रीम्स डोंट एक्सपायर। और कभी कभी महिलाएं ये सोचते हैं कि मेरा जिंदगी हो गया, 20 साल हुआ शादी होके, राइट, दे गेट इनटू दैट थॉट प्रोसेस। आप उनके लिए क्या कहना चाहती है, जो भी देर से शुरुआत करने में झिझकती है, उन लोगों को आपका एडवाइस क्या है? आई थिंक सो, महिलाओं को क्या होता है, वो पहले तो घर बार पूरा खत्म होते होते उनको जब तक ये समझ में आता है कि हम लोग ने कुछ करना चाहिए, तो एक तो वो तभी भी काफी टाइम चला जाता है। और दूसरी बात है ना, गिल्ट बहुत होता है लेडीज में, क्योंकि यू नो दे वांट टू बी परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, तो उसमें उनका वो गिल्ट होता है, क्योंकि दैट्स वो गिल्ट में से मैं भी गई हूँ, गुजरी हुई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि घर में बच्चे आए, उनको खाना दो, ये दो, जिस दिन हम लोग उनसे थोड़ा नजर हटा के हम लोग हमारे बिजनेस की तरफ देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वी डोंट लुक एट देम, थोड़ा बहुत नजरअंदाज तो हो जाता है। लेकिन आई थिंक सो ना, ये करना जरूरी है, क्योंकि तब तक बच्चे भी बड़े होते हैं, दे अंडरस्टैंड, वी शुड टेक आवर चिल्ड्रन ऑल्सो इन आवर जर्नी, तो वो लोग वो समझ जाते हैं, तो वो गिल्ट अपने आप कम हो जाता है। और जिस दिन गिल्ट कम हो गया, उस दिन आई थिंक सो बाकी का तो पूरा काम अपने आप हो जाता है। अच्छा, नाइस। बिल्कुल। और सही बात कही आपने कि शायद जब बच्चे साथ देना शुरू कर देते हैं तो माओ का गिल्ट कम हो जाता है, और वो गिल्ट फ्री होकर के आप शायद बेहतर काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी आप अपने काम में बेहतर दिखा सकते हैं। जी। तो चलिए आगे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि जो महिलाएं घर के बाद अपने सपने जीना चाहती हैं, जो पैशनेट प्रोजेक्ट्स अपने सोच के बैठी हैं और उनको करना चाहती हैं आफ्टर रेजिंग अ फैमिली, गुड अमाउंट ऑफ टाइम देने के बाद में, उनके लिए क्या एडवाइस है? डेफिनेटली आप करो। आप जिस पैशनेट प्रोजेक्ट के बारे में इतने सालों से सोच रही है, तो वो सिर्फ दिमाग में मत कर रखो, उसको उतारो और कोशिश करो करने की, रोज थोड़ा थोड़ा। एक दिन में तो मिराकल होने वाला है नहीं। अभी आपने पूरा आपका घर, आपका हस्बैंड, सबको संभाला हुआ है, नाउ दे आर डूइंग ऑन देयर ओन, तो अभी वक्त है, अपना वक्त है, लाइक इट्स यू नो दैट सॉन्ग, अपना टाइम आएगा, सो इट्स दैट वे। अभी टाइम आया है, आप शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत रोज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में, एज आई सेड, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। इफ यू डू इट एवरी डे, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली करो, 100% आपका सपना सच होने वाला है। एक्सलेंट। राधिका जी, अब तक बहुत अद्भुत बातचीत रही है, और अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके एपिसोड को स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से पहला सवाल, अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगांटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वो क्या कहेगा? बिलबोर्ड पे आई विल डेफिनेटली लाइक टू से और राइट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बट ट्रस्टवर्दी। और इफ यू वांट टू डेट अ सेलिब्रिटी, तो वो कौन होंगे और क्यों? ओके, सेलिब्रिटी, पहले से आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, ओके, बट टू डेट किसी और को किसी को करना है तो आई विल डेफिनेटली डेट आजकल का पंकज त्रिपाठी, द एक्टर। I just love that actor. I don't know why, but I just like his work. I like him. He's so grounded, and somehow when I see him, I like it. Bas, that's it. So I will definitely love to date Pankaj Tripathi. I hope he hears this. I'm sure he definitely बात उन तक पहुंच जाए, and he will be also happy to hear कि कोई आपके पास शाहरुख खान या रणवीर कपूर का नाम नहीं ले रहा है। I was never a fan of Shah Rukh Khan, but definitely I really hope he listens and
I'll be happy if he just come to know at least I'm his fan. एब्सोल्युटली नहीं, आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आपने बोल्डली यू हैव एक्सप्रेस दिस। मैंने सोचा कि आप थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, मगर यू वर कैंडिड, सो थैंक यू फॉर दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए एक नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसे नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? I will definitely make it कि listen, uninterruptedly आप सुनो, अच्छा, and don't judge, no judgment, just listen. अच्छा, बिल्कुल। Amazing. और शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे आपके इस नियम बनाने से। और चलिए, आपने हमें अपने फेवरेट एक्टर के साथ डेट के लिए तो बता दिया। अब हम बात करते हैं एक फिल्म की, कि अगर एक किसी फिल्म के रीमेक में आपको हीरोइन का एक बनने का मौका मिले तो वो कौन सी फिल्म करना चाहेंगे आप? फिल्म्स में देखा हीरोइन में तो आई वॉज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ श्रीदेवी। तो श्रीदेवी की कोई भी फिल्म हो, लाइक यू नो चांदनी हो, चालबाज हो, सदमा हो, तो मुझे अगर मौका मिला, आई एम श्योर, मुझे तो वो आई एम नॉट अ एक्टर, लेकिन अगर किसी ने मुझे मौका दिया तो आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू अ रोल ऑफ एनी रोल ऑफ श्रीदेवी। अच्छा, और इस विषय पे भी आपको ऑल द बेस्ट। और आगे बढ़ते हैं, एक ज्वेलरी आइटम जो हर औरत के पास होना चाहिए, क्या होता है वो? कोई भी ट्रेडिशनल आइटम, और मेरे ख्याल से अपनी शादी की ज्वेलरी हमेशा अपने पास होनी चाहिए, एंड यू शुड जस्ट पास इट ऑन, वो लेगेसी अपने आगे दे देना चाहिए। और घर संभालने वाली औरतों के बारे में एक धारणा जो कि आप तोड़ना चाहती हैं, एक गलत धारणा जो कि आप तोड़ना चाहती हैं। यही कि ये घर संभालती है, ये बाहर जाके क्या काम करेगी। ऐसा नहीं है, यू गिव अ चांस टू एनी होम मेकर, एनी यू नो वुमन, वो बाहर जाके इतना सुंदर काम कर सकती है, और में आई थिंक सो एक आदमी को भी हरा सकती है। तो आप ये उनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अंडर एस्टिमेट कि वो कुछ नहीं, वो सिर्फ घर संभाल सकती है। वो अगर घर संभाल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो खुद ही नहीं तो आप देखना चाहोगे आप? दिस इज वेरी फनी, बट मैं एक ऐसा यंत्र या ऐसी डिवाइस किसी से बनवा सकती हूँ, या अगर मुझे मौका मिला तो बना सकती हूँ, कि घर में फैमिली मेंबर्स जो भी घर में आने के बाद उनका वो जो गैजेट कॉल्ड मोबाइल एंड लैपटॉप, वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाए। तो यू हैव गुड इनफ टॉक विद द फैमिली, और कम्युनिकेशन अच्छा हो। अब जैसे ही वो बाहर जाए वो अपने आप वो चालू हो सकता है, लेकिन घर में आने के बाद वो ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी स्विच्ड ऑफ। ऐसा गैजेट मैं श्योर इन्वेंट करना चाहूंगी। एक्सीलेंट। बिल्कुल, और बहुत शायद मजेदार फैमिली टाइम बीतेगा फिर सभी लोगों का एक साथ, जब घर में विदाउट एनी स्क्रीन टाइम होगा, तो अच्छा समय बिता पाएंगे हम लोग सब। तो दिस वाज आवर सेकंड रैपिड फायर का अंत आया, यहाँ पर अंत होता है। और मेजर स्ट्रीम में अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं तो एक सवाल जो रह जाता है वो आपसे पूछना, वो ये है कि हमारे उभरते हुए युवतियों में जो आप क्या सलाह देना चाहेंगी एज अ हाउसवाइफ? एज अ हाउसवाइफ भी मैं यही सलाह दूंगी सबको, या फिर कोई भी हो, यंग हो या फिर हाउसवाइफ हो, कि अपने सपने देखना मत भूलना। सपने बहुत देखो, थिंक बिग, ड्रीम बिग, एंड वो अपने आप में एक कैपेसिटी भी लाओ कि आप वो पूरे कर सके। सिर्फ सपना देखना इज नॉट अ थिंग। सपने देखने के बाद उसको पूरी करने की जिद भी रखो, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत जल्दी होती है सबको। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा करो, शुरू बहुत ही कम से, लाइक स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, लेकिन स्टार्ट करो एंड बी पेशेंट,
जो चाहते हो वो मिल जाएगा। और इसी में ऐड करते हुए मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि नाउ फ्रॉम अ हाउसवाइफ टर्न्ड एंटरप्रेन्योर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन को ऐड करके मैं ये पूछना चाहूंगी कि एज अ हाउसवाइफ टर्न्ड एंटरप्रेन्योर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक सो सेम थिंग। बहुत सारे नॉलेज लो, नॉलेजेबल बनो, जो आप चाहते हो वो करने की कोशिश करो। सपने देख के आप अपने सपने पूरे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इट इज फन। बाहर आप सिर्फ घर, तो वैसे भी आप अगर आज भी मैं काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं घर नहीं संभाल रही हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई हाउस, आई एम लुकिंग आफ्टर माई फैमिली। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बाहर कुछ करो या फिर अपना ड्रीम जीने की कोशिश करो तो इट इज यही वक्त है, आप शुरू कीजिए। यही मैं कहना चाहूंगी सबसे। नो मैटर व्हाट इज देयर, उम्र क्या है क्या नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अपनी जिंदगी जियो, अपने लिए वक्त निकालो, दैट्स इट। एक्सलेंट। पहला कदम तो उठाओ, दैट इज द मेजर टेक अवे आज का कॉन्वर्जेशन के लिए। और राधिका जी, हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत इंस्पिरेशन लगा। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट कैन नॉट हियर यू। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? Oh, of course, it was very nice. Of course, I was very nervous first, but after talking to you both, it was just great. I hope you also had great time. बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत प्रेरणा भी मिला। और हम आगे बढ़ते फ्यूचर में बहुत सारे एपिसोड्स करेंगे और आपका सफर फिर से हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहिए। तो यही है हमारा बिलीफ। और दोस्तों, ये था आज का एपिसोड राधिका कपोते जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। और आज के ट्रिविया सेक्शन में स्वागत है आपका। और लेकर आए हैं हम एक और प्रेरणादायक कहानी। छोटी सी कहानी है किरण मजूमदार शॉ की, जो कि है बायोकॉन की फाउंडर। उन्होंने शुरुआत करी अपनी कंपनी की 25 साल की उम्र में। और किरण ने अपनी कंपनी बायोकॉन एक छोटी सी गैराज से शुरुआत करी, सिर्फ 10,000 रुपए के साथ। जस्ट सिंपल 10,000 रुपीज। उस समय लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया भी नहीं था और बैंक्स ने उन्हें लोन देने से मना किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला थी। लेकिन आज किरण इंडिया की पहली सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है और उन्होंने दुनिया भर में इंडियन बायोटेक का नाम रोशन किया है। और शी लेड बाय एग्जाम्पल। और वो कहती हैं, मैं ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ जिसे महिलाओं के बिजनेस में होने की सोच बदले। एक्सीलेंट। और मेरे तरफ से दूसरा ट्रिविया जूलिया चाइल्ड के बारे में। आज राधिका कपोते जी के साथ अच्छी तरह का कॉन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने भी लेट शुरू की मगर उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। सिमिलरली जूलिया चाइल्ड दुनिया भर में उन एक मशहूर शेफ और ऑथर है। उनका शुरुआत 49 साल की उम्र में है। और अगर दिलचस्प बात के बारे में बात करें तो जूलिया को 30 साल की उम्र तक कुकिंग आती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने 37 साल की उम्र में कुकिंग स्कूल ज्वाइन किया और 49 में अपनी पहली कुकबुक पब्लिश की, जिसने अमेरिका का कुकिंग कल्चर ही बदल दिया। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने अपना पैशन इतनी देर से पहचाना, लेकिन जब पहचाना तो दुनिया को पहुंचा दिया। राइट, सो दिस इज व्हाट an interesting fact about Julia Child। और जूलिया पहले एक स्पाई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और CIA की पहले वर्षन में काम करती थी। और उनका कोट है कि आप कभी किसी चीज के बारे में सब कुछ नहीं जान सके, खासकर उस चीज के बारे में जिसे आप प्यार करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच एवरी women and every man has to remember। और दोस्तों, आपको भी
कोई एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस वुमेन के बारे में पता है जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, उनके बारे में आप बता दीजिए, शायद हमें भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिले। और यहीं पर हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस है, या अगर आपको आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।